नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत वर्मा। आप देख रहे हैं अजीत वर्मा यूनिक ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। आज आपको ज्योग्राफी में सौरमंडल संबंधित क्वेश्चन बताएंगे। सौरमंडल में आपका शुरुआत होता है कि आपका सूर्य से सबसे पास ग्रह कौन सा या दूर कौन सा है। तो इसके लिए आपको एक फार्मूला हम बताते हैं। आपको कुछ नहीं करना, केवल याद करना बसपा में बस आवा, जिसमें आपका बस होता है बुध। क्वेश्चन ये पूछाता है कि सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा, तो बुध। सात से आपका होगा शुक्र, पाँच से पृथ्वी, माँ से मंगल, बाद से फिर बृहस्पति, सात से शनि, आठ से अरुण, वाद से वरुण। अगला क्वेश्चन ये बनता है कि पार्थिव ग्रह कौन कौन से हैं। तो आपका देखिए जो शुरुआत के बसपा में है, आपका बसपा में जो अंदर में क्या है, पार्थिव ग्रह, जिसे हम कहते हैं आंतरिक ग्रह। बस आवा, और ये आप याद करेंगे, बस आवा मतलब बाहर से बस आ रहा है, इसका मतलब ये क्या है, बाह्य ग्रह है। इसे हम बृहस्पति ग्रह भी कहते हैं। अब आपका क्वेश्चन आएगा कि सबसे निकट ग्रह कौन सा, तो आपका बुध, दूसरा शुक्र, तीसरा पृथ्वी, चौथा मंगल, पांचवा बृहस्पति, फिर आपका शुक्र, शनि, अरुण, वरुण। इस प्रकार से आपके ग्रह हो गए। सबसे लास्ट में आपका वरुण आता है। अब इसमें देखते हैं हम बुध के विषय में। पहले देखते हैं क्वेश्चन अगर आता है सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा, तो आपका बुध। बुध सौरमंडल सबसे छोटा एवं सूर्य के सबसे निकट का ग्रह है। बुध पर वायुमंडल का अभाव है, बुध पर वायुमंडल नहीं पाया जाता है। यही कारण है यहाँ का तापांतर सर्वाधिक होता है। यहाँ तापांतर सबसे अधिक होता है, 560 अंश सेंटीग्रेड आपका तापांतर होता है। चलिए इससे संबंधित अन्य क्वेश्चन हम देखते हैं। सूर्य की एक परिक्रमा करने में इसे 88 दिन लग जाते हैं। और क्वेश्चन आता है सूर्य की परिक्रमा करने में बुध को कितने समय लगेंगे, तो 88 दिन का समय लगता है। यह वही समय है जब यह अपने अक्ष के चारों तरफ एक चक्कर पूरा करने में समय लेता है। अर्थात उसको एक चक्कर पूरा करने में भी लगभग आपका 88 दिन का ही समय लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, बुध का वह भाग जो सूर्य के सम्मुख होता है उसका तापमान लगभग 400 अंश सेंटीग्रेड होता है। क्वेश्चन अगर ये आता है कि बुध का जो भाग सूर्य की तरफ होगा उसका तापमान कितना होगा, तो 400 अंश सेंटीग्रेड होता है। इसके विपरीत भाग जो अंधकारमय होता है उसका तापमान 200 अंश सेंटीग्रेड होता है। क्लियर है ना। इस प्रकार से अगर देखा जाए तापांतर जो है आपका लगभग 600 अंश सेंटीग्रेड हो जाता है। अब कमजोर गुरुत्वाकर्षण बल होने के कारण इस ग्रह पर वायुमंडल नहीं है। वायुमंडल यहाँ पर क्यों नहीं है, क्योंकि इसका जो गुरुत्वाकर्षण बल है कमजोर है। अगला क्वेश्चन है, एक अंतरिक्ष यान जिसका नाम मैरिनर 10 ने 29 मार्च 1974 को इसकी तस्वीर ली है। इसकी तस्वीर सर्वप्रथम कौन सा यान लिया था, तो आपका मैरिनर ने लिया था। मैरिनर 10 ने 10 मार्च 1974 को, जिसको 3 नवंबर 1973 को लॉन्च किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इस पर हम देखते हैं। आपका है, हालांकि यह एक उज्ज्वल ग्रह है फिर भी इसका अध्ययन बहुत ज़्यादा नहीं हो पाया है, क्योंकि इसे छोटी अवधि के दौरान ही देखा जा सकता है। बुध का अधिक घनत्व यह सिद्ध करता है कि इसकी सतह भारी तत्वों के व क्रोड लोहे से निर्मित है। बुध का घनत्व अधिक है, इसका रीजन ये है कि इसकी सतह भारी तत्वों व क्रोड लोहे से निर्मित है। बुध का कोई प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। क्वेश्चन आता है कि बुध के कितने उपग्रह हैं, तो आपका बुध के पास कोई भी प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। अब चलते हैं हम शुक्र के पास। शुक्र यह ग्रह पूर्व में प्रातः पूर्व में, संध्या में पश्चिम में दिखता है। इसलिए देखिए सुबह पूर्व में और शाम को पश्चिम में दिखता है, इसलिए आपका इसे भोर का तारा या सांझ का तारा भी कहते हैं। यह अपने अक्ष पर दूसरे ग्रहों की अपेक्षा विपरीत दिशा में घूर्णन करता है। यह ग्रह विपरीत दिशा में घूर्णन करता है अपने अक्षों पर। नेक्स्ट आपका है, इसे सूर्य की परिक्रमा पूरा करने में लगभग 225 दिन लग जाते हैं। क्वेश्चन अगर आता है कि शुक्र ग्रह सूर्य की परिक्रमा कितने समय में करता है, 225 दिन में करता है। इसकी सूर्य से दूरी लगभग 10 करोड़ किलोमीटर है। दूरी अगर देखा जाए तो आपका जो है 10 करोड़ किलोमीटर है। इसका वायुमंडल पृथ्वी से भिन्न है। इसका वायुमंडल क्या है, पृथ्वी से बिल्कुल भिन्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस पर क्या बनेगा आपका, इसे सूर्य की एक परिक्रमा पूरा करने में आपका ये तो बता ही गया आपको। अगले क्वेश्चन हम आते हैं, बुध के बाद सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह है। आपको बताया गया था बसपा। बुध आपका सूर्य के सबसे निकट है, उसके बाद शुक्र, फिर पृथ्वी है। तो और क्वेश्चन था बुध के बाद दूसरा सबसे निकट ग्रह सूर्य का कौन सा, तो आपका शुक्र है।
जिसकी सूर्य से लगभग दूरी आपका 10 करोड़ किलोमीटर है। यह आकार और भार में पृथ्वी के लगभग बराबर है। इसका अगर आकार हम देखा जाए, चाहे आपका भार में या आकार में, तो ये पृथ्वी की बराबर, इसलिए इसे पृथ्वी की जुड़वा ग्रह कहते हैं। और जुड़वा ग्रह के साथ साथ इसको पृथ्वी की भगिनी भी कहा जाता है, पृथ्वी का बहन भी कहते हैं। यह पृथ्वी का निकटतम ग्रह है। पृथ्वी का अगर निकटतम ग्रह देखें कौन सा आपका है, शुक्र है। आगे है, एक रूसी लॉन्च यंत्र विनेरा, जिसे वर्ष 1967 में बनाया गया था, उसने यह पता लगाया कि यह ग्रह वायुमंडलीय घनत्व पृथ्वी से 15 गुना है। इस ग्रह का वायुमंडलीय घनत्व जो है पृथ्वी से 15 गुना है, तथा इस ग्रह के वायुमंडल का लगभग 90% भाग कार्बन डाइऑक्साइड है। तो क्वेश्चन आता है कि शुक्र ग्रह पर सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाई जाती है। लेकिन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जैसी गैसें लगभग ना के बराबर विद्यमान हैं। जब आपका 90% यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड है, अन्य गैसें इस पर ना के बराबर हैं। इसके सतह का तापमान लगभग 500 अंश सेंटीग्रेड से भी अधिक है। बादलों की परतें इतनी अधिक मोटी हैं कि सतह को देख पाना बहुत मुश्किल है। क्वेश्चन अगर आता है कि इसका तापमान कितना है, तो लगभग 500 अंश सेंटीग्रेड इसका तापमान है। अरुण की भांति यह भी विपरीत दिशा में, पूर्व से पश्चिम दिशा में घूर्णन करता है। दो ग्रह आपके ऐसे हैं जो विपरीत दिशा में चक्कर लगाते हैं, एक अरुण है, एक आपका शुक्र है, जो पूर्व से पश्चिम दिशा में घूर्णन करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका इससे संबंधित है। शुक्र गर्म और तपता हुआ ग्रह है, जो सूर्य और चंद्रमा को छोड़कर पृथ्वी के दृश्य सबसे चमकीला खगोलीय पिंड है। आपका शुक्र ग्रह जो है तपता हुआ एक ग्रह है, जो सूर्य और चंद्रमा को छोड़कर पृथ्वी की से दृश्य सबसे चमकीला खगोलीय पिंड है। इसका कारण इसके वायुमंडल में उपस्थित सल्फ्यूरिक अम्ल के कारण यह बहुत अधिक चमकीला दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन आपका बनता है, शुक्र ग्रह पर वायुमंडल का लगभग 90% कार्बन डाइऑक्साइड तथा शेष नाइट्रोजन, जलवाष्प तथा अन्य तत्व पाए जाते हैं। क्वेश्चन आता है कि सूर्य ग्रह पर कौन सा गैस सबसे अधिक है, 90% आपको क्या कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। प्रातः पूर्वी आकाश में एवं सायं पश्चिमी आकाश में दिखने के कारण इसे भोर का तारा, मॉर्निंग स्टार, सांझ का तारा, इवनिंग स्टार भी कहा जाता है। बुध की भांति शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं है। ठीक है, अब आते हैं हम पृथ्वी के पास। पृथ्वी का परिक्रमण पथ अंडाकार है, जिसके कारण पृथ्वी तथा सूर्य के बीच दूरी में परिवर्तन होता रहता है। यह दूरी 3 जनवरी को न्यूनतम, जिसे हम उपसौर कहते हैं, 1,47,00,000 किलोमीटर, एवं 4 जुलाई को अधिकतम होता है, जिसे हम अपसौर कहते हैं। क्वेश्चन ये आता है कि अपसौर की घटना कब घटती है, जब आपका पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होता है तो अपसौर होती है। ये कब होता है, 4 जुलाई को। और पृथ्वी जब सूर्य से एकदम निकटतम होती तो आपका क्या होता है, आपका उपसौर होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, 3 जनवरी को आपका यह घटना होती है। यह आपकी पृथ्वी है। पृथ्वी से अन्य क्वेश्चन देखिए, यह एकमात्र ग्रह जहाँ जीवन संभव है। पृथ्वी एक ऐसी ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। यहाँ पर हम लोग अपने चारों तरफ सजीव चीज़ों को देख पाते हैं। पृथ्वी सौरमंडल का अकेला ग्रह है जहाँ तापमान, ऑक्सीजन और प्रचुर मात्रा में जल उपस्थिति के कारण जीवन पाया जाता है। पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जहाँ पर जीवन पाया जाता है। जीवन से युक्त होने के कारण इसे हरित ग्रह भी कहते हैं। क्वेश्चन आता है कि हरित ग्रह या ग्रीन प्लैनेट किसे कहा जाता है, तो आपका पृथ्वी को कहा जाता है। पृथ्वी का विशिष्ट आकार जिसे जियोड या गोलाफ कहा जाता है। क्वेश्चन ये आता है कि पृथ्वी का आकार कैसा है, तो जियोड या गोलाफ आकार का पृथ्वी है। पृथ्वी के 360 अंश के घूर्णन में लगा समय एक नक्षत्र दिवस कहलाता है। नक्षत्र दिवस हम किसे कहते हैं, पृथ्वी के 360 अंश के घूर्णन में जो लगा समय होता है उसे क्या कहते हैं, नक्षत्र दिवस कहते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर 1610 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, किस गति से चक्कर कर रही, तो 1610 किलोमीटर प्रति घंटा पश्चिम से पूर्व चल रही है, से 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में एक चक्कर लगाती है। इसको एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है, 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड लगते हैं, जिस कारण दिन व रात होते हैं। जो आपका पृथ्वी का दिन और रात होता है पृथ्वी घूर्णन गति के कारण होता है। पृथ्वी से संबंधित अन्य तथ्य, क्वेश्चन आता है पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है, तो 6371 किलोमीटर पृथ्वी की त्रिज्या है। विषुवतीय अगर व्यास पूछा जाए तो आपका 12,756 इसका विषुवतीय व्यास है। ध्रुवीय व्यास देखा जाए 12,714 किलोमीटर है।
पृथ्वी का एक उपग्रह है जिसे हम चंद्रमा कहते हैं। पृथ्वी पर नाइट्रोजन आपका सबसे अधिक पाता है जिसकी मात्रा 78% है, ऑक्सीजन 21%, ऑक्सीजन आर्गन जो आपका 0.93% तथा कार्बन डाइऑक्साइड आपका 0.03% है। घनत्व अगर देखें, हम पूछा था एग्जाम में बार बार, पृथ्वी का घनत्व कितना है तो 5.52 है। औसत वायुमंडलीय तापमान कितना 15 अंश सेंटीग्रेड है। आपको वायुमंडलीय तापमान यह था। अब आते हैं मंगल पर। इस ग्रह का आकार पृथ्वी के आकार का लगभग आधा है। जो पृथ्वी हमारी है उसका आधे आकार का क्या है, मंगल ग्रह है, जिसे मार्स भी कहते हैं। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास के आधे से थोड़ा अधिक है, लेकिन भार पृथ्वी के भार का 1/10वां भाग है ही है। मतलब इसका भार बहुत कम है, पृथ्वी के भार का 1/10वां भाग इसका भार है। अब आता है सूर्य की एक परिक्रमा करने में इसे 687 दिन का समय लगता है और अपने अक्ष पर एक बार घूमने में 1 दिन का समय लगता है। क्वेश्चन अगर ये आता है कि मंगल सूर्य की परिक्रमा कितने समय में करता है तो आपका 687 दिन में करता है और एक बार घूमने में अपने अक्ष पर इसको 1 दिन का समय लगता है। इस ग्रह का वायुमंडलीय पृथ्वी की तुलना में बहुत पतला है। जो मंगल का वायुमंडल पृथ्वी की तुलना में बहुत पतला है, इसमें शायद मुख्यतः नाइट्रोजन शामिल है। ऑक्सीजन की थोड़ी मात्रा ही मिलती है, यहाँ ऑक्सीजन की बहुत कम मात्रा मिलती है। आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण इसे लाल ग्रह भी कहते हैं। क्वेश्चन आता है कि मंगल को लाल ग्रह क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ आयरन की मात्रा अधिक है इसलिए यह लाल कलर में दिखाई देता है। मंगल ग्रह के 2 छोटे प्राकृतिक उपग्रह जिसे फोबोस और डीमोस कहते हैं। क्वेश्चन आता है कि आपका फोबोस नामक उपग्रह किस ग्रह का उपग्रह है तो आपका मंगल का, या डीमोस नामक उपग्रह किस ग्रह का उपग्रह तो आपका मंगल का उपग्रह है। आपका अगला पॉइंट है इसमें, यह सौरमंडल का एक ऐसा ग्रह है जिसकी सतह लौह तत्व आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण लाल रंग की है। अतः इसे लाल ग्रह भी कहते हैं। पृथ्वी के अलावा सौरमंडल का एकमात्र ग्रह है जहां जीवन की संभावना व्यक्त की जा रही है, क्योंकि मार्स ओडिसी नामक कृत्रिम उपग्रह ने यहाँ बर्फ छत्रकों व हिमशीतित जल की उपस्थिति के संकेत दिए हैं। आपका पृथ्वी के बाद अगर कोई ग्रह पर जीवन संभव तो आपका मंगल ग्रह है। आगे है, इसके वायुमंडल का लगभग 95% भाग दमघोटू कार्बन डाइऑक्साइड से व शेष नाइट्रोजन आर्गन तथा थोड़ी मात्रा जलवाष्प पाई जाती है। यहाँ सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है। आगे आपका है, मंगल ग्रह पर भेजे गए अन्य अंतरिक्षयान पाथ फाइंडर, मार्स ओडिसी, बीगल 2 2003, स्पिरिट, अपॉर्चुनिटी 2004 आदि हैं। फोबोस और डीमोस मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं। निक्स ओलंपिया मंगल ग्रह का सबसे ऊंचा उपग्रह है, पर्वत है। क्वेश्चन ये आता है कि मंगल ग्रह का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा तो निक्स ओलंपिया, कई बार एग्जाम में आपके पूछे गए हैं। मंगलयान भारत का पहला लेकिन सफल इंटरप्लानेटरी उद्यम मंगलयान, जिसे 5 नवंबर 2013 को इसरो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। यह यंत्र 24 सितंबर 2014 को मंगल की परिक्रमा कर रहा है। मतलब आपका 24 सितंबर 2014 से आप मंगल की परिक्रमा कर रहा है। आपका इससे इसरो मंगल ग्रह पर पहुंचने वाला चौथा अंतरिक्ष संस्थान बन चुका है। आप हमारा जो भारत का इसरो है मंगल ग्रह पहुंचने वाला चौथा अंतरिक्ष संस्थान बन चुका है। यह मंगल के कक्ष पर पहुंचने वाला एशिया का पहला और पहली बार में ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। मॉम को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण वाहन PSLV C-25 के द्वारा 5 नवंबर 2013 को प्रक्षेपित किया गया